सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एफबीआर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों से तहकीकात कर रहा है। एफबीआर के नोटिस के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया आज एफबीआर के सामने पेश हुई। सरीना काजी 45 मिनट तक एफबीआर के दफ्तर में रहीं। इस दौरान जराए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात एफबीआर को जमा करा दी हैं। एफबीआर के हुक्काम ने उनसे लंदन की जायदादों से मुतालिक सवालात पूछे। सरीना ईसा ने एफबीआर की टीम को बताया कि तमाम सवालात के जवाबात तहरीरी जवाब में मौजूद हैं। उनका बेटा और बेटी बैरून मुल्क रहते हैं, इसलिए लंदन की तीनों जायदादों का जवाब मैं ही दूंगी। जिस पर एफबीआर के हुक्काम ने कहा कि तहरीरी जवाब का जायजा लेने के बाद देखेंगे। जराए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने एफबीआर के हुक्काम को बताया कि बैरून मुल्क रकम कानूनी बैंकिंग चैनल से भेजी गई। साथ ही उन्होंने कराची अमेरिकन स्कूल में नौकरी के दौरान आमदनी का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया और कराची क्लिफ्टन में खरीदी गई प्रॉपर्टी और उस पर जमा कराया गया टैक्स रिकॉर्ड भी एफबीआर के सामने रख दिया। इसके अलावा उन्होंने वालिद की जानिब से तोहफे में मिलने वाली ज़रई ज़मीन की तफसीलात भी पेश कर दी। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकाउंट से तकरीबन 7 लाख पाउंड भिजवाए और स्टेट बैंक के पास मेरी तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मौजूद है। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से मेरे शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि लंदन की तीनों जायदादें गुज़िश्ता साल के टैक्स गोशवारे में जाहिर कर दी थीं। एफबीआर के पास महदूद वक्त है क्योंकि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर के लिए डेडलाइन मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अदालती हुक्म के 7 दिन के अंदर अंदर एफबीआर के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करेगा। अगर कोई बैरून मुल्क होगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वक्त पर जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिस का जो जवाब आएगा उसके बाद कमिश्नर एफबीआर उन अफराद को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका देगा। सफाई का मौका देने के बाद कमिश्नर ऑर्डर जारी करेगा। नोटिस जारी होने के 60 दिन में कमिश्नर को कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। 75 दिनों में ऑर्डर जारी करना होगा, उसमें कोई तौसी या ताख़ीर नहीं होगी। कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी होने के 7 दिन में चेयरमैन एफबीआर अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करेंगे। 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी और फिर 75 दिन में ऑर्डर जारी करना होगा। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया। आज उस हुक्म को 20 दिन हो गए हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया एफबीआर के सामने खुद पेश भी हो गई हैं, रिकॉर्ड भी जमा करा दिया है। अब एफबीआर ने रिपोर्ट तैयार करनी है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होगी और फिर वो फैसला करेगी। आज की पेशी के हवाले से हम तफसील से बात करते हैं। नुमाइंदा खुफसी जाहिद किशोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या आपके पास तफसीलात हैं? आज बड़ा अहम दिन था, तफसीलात जमा कराई गई हैं, क्या अहम तफसीलात आपके पास हैं? जी शाहज़ेब, बिल्कुल जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया आज एफबीआर के सामने पेश हुई हैं। उन्होंने अपने ज़राए आमदन बताए हैं 3 जायदादों के जो कि लंदन में ख़रीदी गई थी। ये वो सवाल था जो 1 साल से पूछा जा रहा था, जो उन्होंने तफसीलात रखी हैं आज एफबीआर हुकाम के सामने। हमने क्रेडिबल सोर्सेज से उसकी कन्फर्मेशन ली है, कुछ मालूमात ली हैं जो बिल्कुल एक नया इंकशाफ है। 3 ज़राए बताए गए हैं, उन्होंने अपनी आमदन के 3 ज़राए बताए हैं। एक जो ज़रिया जो सबसे मेजर सोर्स है उसकी आमदनी का वो ज़राई आमदनी है जो कि 2000 कनाल पर मुश्तमिल रकबा है। नसीराबाद, जाफराबाद, ठट्ठा और एक और इलाका है अंदरून सिंध का, जहाँ से उसको आमदनी 2004 से आज तक यानी कि 15 साल से 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख सालाना के हिसाब से उसको मौसूल हो रही है। ये तफसीलात उन्होंने सामने रखी हैं। दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने बताया है वो 22 साल पे मुहीत जो कि अमेरिकन स्कूल सिस्टम कराची में उसकी नौकरी रही है 1982 से 2004 तक, जो कि तकरीबन 3 करोड़ के लगभग करीब आमदनी उसकी बनती है, वो उन्होंने तफसीलात रखी हैं। तीसरा जो उसका एक सोर्स था वो एक फ्लैट था किसी दोस्त के साथ मुश्तरका, वो उन्होंने बेचा था। उस पर उन्होंने एक बाकायदा तजिया लिखा है कि किस तरह से जो कि 7 लाख पाउंड जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी कम से कम 10 करोड़ बनते हैं, उन्होंने ये 3 प्रॉपर्टीज़ पर खर्च किए थे। कैसे उनको ख़रीदा गया है 2004 में, जो कि उस वक्त पाउंड की कीमत 127 रुपये थी 1 पाउंड की, और फिर ये सारा उन्होंने तजिया करके बताया है कि उसकी मजमूई आमदनी जो इनकम थी वो कम से कम 20% ज़्यादा है इन तीनों जायदादों से। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि तमाम खर्चे बच्चों के, फैमिली के, उनके शोहर ही 1982 के बाद से खर्च करते हैं। पहली दफ़ा 1995 में उन्होंने यहाँ RTO कराची के साथ अपने आप को रजिस्टर कराया था, बाकायदा टैक्स देती हैं। इस पर ये वो सवालात थे, ये वो तफसीलात थी जो उन्होंने पहली दफ़ा सामने रखी हैं अपनी डॉक्यूमेंट की शक्ल में, जिस पर कई सवालात उठाए गए जो हमें ज़राए ने बताया है FBR ने, कि पहले उन्होंने ये बताया कि 3 साल का दौरानिया है। जब नए लॉ आए थे FBR के, आपने ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों नहीं की थी? गालिबन ये 2015 से 2018 का दौरानिया है। इसके अलावा उनकी जो इनकम था ज़राई ज़मीनों की, जो जायदादें, जो वहाँ से पैसा आ रहा था वो शो नहीं हुआ। तो इस पर उन्होंने बताया कि उनके जो वकील थे, टैक्स फाइल करते थे, उनका ये बताना था कि ज़राई उस पर नॉमिनल टैक्स होता है, वो ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नए जब कवानीन आए थे पिछले साल, उन्होंने इन प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें ज़रा बता रहे हैं कि FBR की जो ऑपरेशन विंग है और इंटरनेशनल टैक्सेस की विंग है, वो इसका एक एनालिसिस कराएगी, एक आज़ाद तज्ज़िया किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम जो उन्होंने सामने रखा है ये लीजिटिमेट है, कानून के मुताबिक है। उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। जबकि हुकूमती ज़राए ये भी बता रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ी FBR ये समझती है कि कोई MLA जनरेट करना है हुकूमत बरतानिया को, तो उसके लिए एसेट रिकवरी यूनिट की खिदमात हासिल की जा सकती हैं ताकि मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सकें। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे, क्या क्या तफसीलात और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और जो ज़राए आमदनी हैं वो आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की तरफ से जमा कराए गए हैं। अब FBR की तरफ से जो फैसला है वो देखते हैं कि इस हवाले से क्या आता है या फिर क्या कार्रवाई इस हवाले से की जाती है। तफसीलात ज़ाहिद गिशकोरी ने बताई और आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।